रुई का गद्दा बनाइए, रुई का तकिया रजाई बनाइए। शक्तिपुर गांव में रहते थे दो भाई, राजन और रमन। वो लोग गांव-गांव घूमकर रुई का व्यापार करते थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए राजन ने काम ना करने के लिए एक चाल बुना। उफ, इतनी गर्मी में घूम घूम कर काम करना किसे अच्छा लगता है। मुझे दबाकर दाल चावल खाकर खर्राटे मारकर सोना चाहिए। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? अरे ये तो बस सारा काम मुझसे ही करवाना चाहता है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, थोड़ी बेचैनी है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? थोड़ा पानी दूं क्या? नहीं भाई, पानी से कुछ नहीं होगा। दरअसल मुझे नींद की ज़रूरत है। हमारे व्यापार की हालत अच्छी नहीं है। रात को जागकर हिसाब मिलाने में ही सुबह हो जाती है, इसीलिए मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। अगर मैंने भी आपकी तरह पढ़ाई लिखाई की होती तो हिसाब के काम में आपकी मदद हो जाती। हर कोई हर काम नहीं कर सकता भाई, काम को बांटने से ही कारोबार फैलेगा। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहा हूं भैया, बोलिए। पेड़ से फल तोड़कर रुई निकालकर गांव-गांव घूमकर तकिया रजाई बनाने का काम करेगा तू? क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, घर पे बैठकर कारोबार का हिसाब रख लूंगा। तभी तो हम दोनों भाई मिलकर अच्छा कारोबार कर पाएंगे। क्या कहता है? सच में भैया, आपका दिमाग कितना तेज है? मेरी बुद्धि तेज नहीं, बहुत तेज है। मैं रुई बेचने जा रहा हूं भैया। ठीक है, तो फिर मैं भी हिसाब किताब के काम में लग जाता हूं। इस रमन को बुद्धू बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल 1000 रुपए का कारोबार हुआ है। हिसाब के खाते में लिखूंगा 500, बाकी के 500 मेरी जेब में। बस हो गया हिसाब। नींद आ रही है। चलो, आज का काम हो गया, अब थोड़ा सो जाता हूं। और इसी तरह से अच्छी कट रही थी। कारोबार से पैसे मारकर राजन का पक्का मकान बन गया। और इतनी मेहनत करने के बाद भी रमन उसी कुटिया में ही रहता था। भैया बहुत मेहनत करते हैं, भैया की तरह मेहनत करके मैं भी पक्का मकान बनाऊंगा। कौन है आप? डरो मत रमन, मैं रुई की परी हूँ। एक श्राप की वजह से पिछले 100 साल से मैं इस फल के अंदर बंद थी। तुमने मुझे मुक्त किया है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भैया तो मुझे बेवकूफ कहते हैं। वरदान मांगते वक्त अगर कोई बेवकूफी कर दी तो भैया बहुत नाराज हो जाएंगे। इतना क्यों सोच रहे हो? मैं बहुत बेवकूफ हूं ना। आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अपने भैया को बुलाकर ले आता हूँ, वही आपसे वरदान मांग लेंगे। ठीक है, बुलाकर लाओ अपनी माँ को। बुलाकर लाओ। भैया, ओ भैया उठो, एक अच्छी बात हुई है। क्या? रमन राजन को सब कुछ बताता है। सब सुनने के बाद लालच से राजन की लार टपक गई। हाँ, अच्छा ठीक है। अब सुन रमन, मैं क्या कह रहा था कि दोनों एक साथ घर छोड़कर जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तू आज घर पर रहकर कैश का बक्सा देख ले और मैं जाकर परी से वरदान मांग कर लाता हूं। ये क्या? रमन कहाँ है? वो आज घर की रखवाली कर रहा है। अब उसकी तरफ से मैं आपसे वरदान मांगने आया हूं। ठीक है, बोलो, तुम लोगों को क्या चाहिए? अब मुझे नहीं, हम दोनों को बहुत सारा सोना दे दीजिए रुई की परी, ताकि हमारे जीवन में कभी कोई रोना ना हो। ये लो, इस जादुई फल में है 7 जन्मों का सोना। फल को झाड़ते ही सोना मिलेगा। अच्छा, कहीं ये परी मुझे बेवकूफ बनाकर तो नहीं निकल रही? देखूं तो, अरे इसमें तो सच में सोना है। अब तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा, ज्यादा अमीर। भैया, रुई की परी से क्या मांगा आपने? वो कहाँ थी रुई की परी? वहां तो कोई भी नहीं थी। लेकिन मैं तो जरूर, तुझे किसी ने बुद्धू बनाया है रमन। जा, अभी रुई लेकर बेचने के काम के लिए निकल जा, तुझे देर नहीं हो रही। जादू फल, मुझे बहुत सारा सोना दे दो। इतना सोना कि मुझे सपने में भी सोना ही दिखाई दे। बहुत सारा सोना। काफी मेहनत करने के बाद भी रमन की हालत में कोई बदलाव नहीं आता है। उधर पैसे की धौंस में राजन का रुआब और भी बढ़ने लगा और घर पर आया नौकर रामू। ओए, प्यास से मेरा गला सोखकर कांटा हो गया। अरे रामू, जरा मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। आप पानी क्यों पिएंगे साहब? लीजिए, जूस पीजिए। सुन भाई, काफी सालों से हम दोनों ने एक साथ कारोबार किया, पर अब तू अपना देख ले। क्या कह रहे हैं भैया? मुझसे अलग मत कीजिए भैया। ना, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। ये ले, इसमें कुछ पैसे हैं, ले और निकल ले।
ये क्या, इतने कम पैसे क्यों हैं? अच्छा, मतलब अब तो मुझसे कारोबार का हिसाब मांगेगा। नहीं 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 भैया, वो सब मुझे समझ में नहीं आता। जब आपने दिया है तो ठीक ही दिया होगा। टन 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 टन। आई हाई हाई, अब से बाकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बची है, आराम और सिर्फ आराम। छी छी छी, गलत इंसान के हाथ में वरदान देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। होगा। ओए माँ, अरे अगर उस जादू फल को किसी ने चुरा लिया तो तब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे उसे कहीं छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन उसे रखूं, अभी तो मैं रखूं कहाँ? टन 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 टन। इसके बाद बीत जाता है एक और महीना। गांव में अब रमन के बनाए हुए तकियों की बहुत मांग थी। रमन के बनाए तकिए इतने नर्म हैं कि सर रखते ही आसानी से नींद आ जाती है। आसपास के गांव से भी लोग आते हैं रमन के तकिए खरीदने के लिए। उधर संपत्ति की चिंता में बिना नींद के दिन ब दिन राजन की हालत पागलों जैसी हो रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी उसे नींद आती ही नहीं थी। नींद आई क्या साहब जी? अबे नींद सोना है क्या जो मांगते ही मिल जाएगी? क्या कह रहे हैं? मैं आंखें बंद करता हूं तो नींद ही आती है मुझे। हाँ, सोना तो नहीं आता, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। तकिया। मजबूर होके एक दिन वो रमन के पास जाके कहता है कि उसकी बनाई एक तकिया दे दे, वो थोड़ा सोना चाहता है। रमन भाई की हालत समझ गया और उसे एक तकिया दे दिया। रमन की बनाई तकिया पर सर रखते ही राजन की आंखों में नींद आ जाती है। काफी दिनों के बाद वो निश्चिंत होके सो जाता है। भैया, ओ भैया, भैया उठो, एक बहुत अच्छी बात हुई है। राजन अचंभित होके देखता है कि उसका घर फिर से पहले जैसा हो गया है। पॉकेट में ढूंढता है लेकिन वो जादुई फल उसे नहीं मिलता। अरे, ये तो सब फिर पहले जैसा ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, इस बार फिर से वही गलती नहीं दोहराऊं ना। मैं समझ चुका हूं, किसी को धोखा देकर कभी भी कोई अमीर नहीं बन सकता। शायद ईश्वर ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है। चल भाई, हम दोनों एक साथ जंगल में जाएंगे और दोनों एक साथ परी से वरदान मांगेंगे। ठीक है। चल 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 चल। अरे, वो रुई वाली परी चली कहाँ गई? थोड़ी देर पहले तो यहीं पे थी। ओ, वो देखो भाई, सुनहरा फल। नहीं 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 मेरे भाई, ये है जादुई फल। आज और अभी से तुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, न ही रुई का कारोबार करना पड़ेगा। अब हम अमीर हैं। आप कितना कुछ जानते हैं भैया, अगर आपकी तरह मैं भी थोड़ा चालाक होता। अरे मेरे भाई, चालाक बनना कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है इंसान बनना। तूने मुझे इंसान बनना सिखा दिया मेरे भाई।